बहुत पुरानी बात है। परियों के राज में नीलम नाम की एक परी रहती थी। नीलम परी की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी नीली आंखें और सुनहरी बाल उसे और भी ज्यादा दिलकश बनाते थे। पर सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, नीलम परी का दिल भी सब परियों से अलग था। जब बाकी परियां अपने राज में सुकून से रहती थी, नीलम परी गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी। उसकी दया के बारे में सबको मालूम था और लोग उसका इंतजार करते थे। लेकिन दूसरी तरफ परियां उसकी अच्छाई से जलती थीं। उन्हें लगता था कि नीलम परी को हमेशा इज्जत और मोहब्बत मिलती है, जबकि वो अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाने की बजाय दूसरों की मदद करने में अपना वक्त जाया कर रही है। ये जलन वक्त के साथ और भी बढ़ती गई, लेकिन नीलम परी को किसी की परवाह नहीं थी। उसका मकसद सिर्फ अच्छाई और मदद करना होता था। एक छोटे से गांव में महक नाम की एक लड़की रहती थी। महक की जिंदगी गरीबी और तंगी में गुजर रही थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अमीर बन जाए और अपने लिए नया घर, नए कपड़े और हर वो चीज ले जो उसके सपने में थी। लेकिन उसका लालच और जल्दबाजी ने उसे अंधा कर दिया था। पता नहीं मुझे और कितनी देर तक गरीबी में जीना पड़ेगा। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अपने लिए एक बड़ा सा घर और नए कपड़े ले पाती। आखिर कब तक मुझे ये तंगी झेलनी पड़ेगी। महक के दिल में लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। एक रात उसने एक चाल चलने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वो अपनी जिंदगी से तंग आई हुई लड़की बनकर नीलम परी को अपनी कहानी सुनाए तो शायद परी उसकी मदद कर दे। उसने अपनी जान देने का नाटक शुरू किया। नीलम परी ने ये देखा तो उसे रोकने के लिए फौरन आ गई। रुको, तुम अपनी जान क्यों लेना चाहती हो? तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं अब और जीना नहीं चाहती। मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। कोई मेरी मदद नहीं करता और मैं थक गई हूँ। हर दिन जीना एक अज़ाब बन गया है। मेरी तो दुनिया ही खत्म हो चुकी है। नीलम परी का दिल महक की बातों से पिघल गया। उसने सोचा कि अगर ये लड़की इतनी दुखी है तो शायद इसकी मदद करनी चाहिए। मैं तुम्हारी जिंदगी के सभी दुख दूर तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। ये लो, ये एक जादुई लहंगा है। तुम जो भी इसे मांगोगी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रहे, मैं तुम्हें ये लहंगा सिर्फ 1 महीने के लिए दे रही हूँ। उसके बाद ये वापस लेना पड़ेगा। महक ने जादुई लहंगा लिया और खुशी से उछल पड़ी। आहा, ये जादुई लहंगा मेरी जिंदगी बदल देगा। मुझे एक बड़ा और सुंदर सा घर चाहिए। जादुई लहंगा चमका और देखते ही देखते एक बड़ा और शानदार घर बन गया। महक की आंखें खुशी से चमक उठी। अरे वाह, अब मुझे पैसे भी चाहिए ताकि मैं अपनी हर जरूरत पूरी कर सकूं। जादुई लहंगा फिर से चमका और महक का घर पैसों से भर गया। अब महक अमीरों वाली जिंदगी जीने लगी। उसने नए कपड़े खरीदे, नए जेवर पहने और अपने नए बड़े घर में रहने लगी। वो गांव की सबसे अमीर लोगों में शुमार होने लगी। मगर अमीर होने के साथ ही उसके अंदर एक घमंड पैदा होने लगा। वो गरीबों से दूरी बनाने लगी और उनकी मदद से कतराने लगी। एक दिन गांव की एक औरत मदद मांगने महक के पास आई। महक, मेरी छत टूट गई है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसे ठीक करवा सकूं। क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो? महक ने गुस्से से उस औरत को देखा और ताना मारा। मुझे लगता है तुम लोगों ने समझ रखा है कि मेरे पास पैसों के पेड़ हैं। मैं तुम्हारा काम करने के लिए पैसे नहीं दे सकती। चली जाओ यहाँ से। ये कहकर महक ने अपने घर का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसके दिल में गरीबों के लिए अब
कोई जगह नहीं थी। दिन ब दिन उसका घमंड और बढ़ता गया और उसने सोचा कि वो नीलम परी को अपना जादुई लहंगा वापस नहीं देगी। मैं नीलम परी को ये लहंगा वापस नहीं देना चाहती। अगर मैं अपना रूप बदलूं तो कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। जादुई लहंगे के जरिए महक ने अपना रंग रूप बदल लिया। अब उसके चेहरे का नक्शा बिल्कुल अलग था और उसे कोई पहचान नहीं सकता था। एक दिन दो गरीब बहनें उस नए घर के दरवाजे पर आईं और कुछ खाना मांगने लगीं। दीदी, 2 दिन से भूखी हैं, भगवान के लिए कुछ खाना दे दो। सुबह सुबह भिखारियां आ जाती हैं, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तभी नीलम परी वहां आ गई। उसने सब देख लिया और उसका दिल भर गया। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की थी कि तुम गरीबों का मजाक बनाओ। तुमने मेरा जादुई लहंगा गलत काम के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हारा घमंड और लालच तुम्हें तबाही की तरफ ले जा रहा है। फिर नीलम परी ने चुटकी बजाई और महक अपने असली रूप में आ गई। ये क्या हो गया? मेरा रूप कैसे बदल गया? ये मेरा जादुई लहंगा था और अब मैं ये तुमसे वापस ले रही हूँ। तुमने जो लालच दिखाई है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। नीलम परी ने चुटकी बजाई और जादुई लहंगा वापस उसके पास चला गया। साथ ही महक फिर से गरीब बन गई। अब उसके पास ना घर था और ना पैसा और वो दर दर की ठोकरें खाने लगी।